नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पुनः मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 की मॉडल पेपर है जो कि लेके आया हूँ। आज का अपना विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। टोटली आप लोगों को पहले समझ में आ गया होगा कि इनका अंक भार किस प्रकार से हैं, और जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष तौर से आरबीएससी की विद्यार्थियों के लिए है। तो राजस्थान बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले ये मॉडल पेपर एक बार जरूर आप मिलान कर लीजिएगा। और जो सारणी में आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, ये 23-24 का मॉडल पेपर है। और ये जो सारणी है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी है जो कि इसमें उपलब्ध है रहेगी। तो यहाँ पे पहली सारणी में बता रखा आपकी 4 उद्देश्य, 4 उद्देश्यों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको उद्देश्य के अनुसार इनको समझना कोई जरूरी नहीं है। ये दूसरा क्रमांक पे दे के अपने प्रश्नों के प्रकारवार अंक पर। अब कौन से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे तो वो देखिए। इसमें पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 1 पर देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या अपने टोटल 15 पूछी जाएगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद में खाली स्थान वाले प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान के। इसमें 7 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। फिर 3 नंबर पर देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न। ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसके बाद में 4 नंबर पर देखिए लघुतरात्मक प्रश्न। टोटल आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न है जो कि 2 अंक का होगा। और फिर इसमें देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपके प्रश्नों की संख्या 4 और अंक कितने आपके 3। निम्नात्मक प्रश्न में देखिए टोटल कितने आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक है। तो इसी तरीके से आपके टोटल है जो कि कुल अंक है अपने 80 अंक के जो कि प्रश्न आपके यहाँ पे बन रहे हैं। और आप लोगों को भी इस हिसाब से बढ़िया तैयारी करके एग्जाम देना है। अब सामाजिक विज्ञान विषय है जो कि एक सरल विषय और कठिन विषय भी है। इसमें याद भी कम रहते हैं विद्यार्थियों को और गलती भी सबसे ज़्यादा यही करते हैं। तो प्रत्येक पाठ के अनुसार आपके यहाँ पे अंक दे रखे हैं, कौन से पाठ के कितने अंक है। तो इसको अपन थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और समझते हैं कि आपके पाठ के नाम और उनका अंक भार कितना है। तो इसमें देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके पाठ हो गया 4 नंबर का। उसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद, इसमें ये 4 नंबर का। वो मंडलीकरण विश्व का वंदना, ये भी 4 नंबर का। औद्योगिकरण का युग, ये भी आपके 4 नंबर का। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी 4 अंक का। उसके बाद में संसाधन और विकास, ये 3 अंक का। वन और वन्य जीव संसाधन, ये 2 अंक का। जल संसाधन, ये आपके 3 अंक का हो गया। कृषि वाला पाठ है जो कि आपके 3 अंक का हो गया। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित, ये 4 अंक का। विनिर्माण उद्योग, ये 2 अंक का। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये 3 अंक का। सत्ता की साझेदारी, ये 4 अंक का। और संघवाद, ये 4 अंक का। उसके बाद में जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये 4 अंक का। राजनीतिक दल, 5 अंक का। लोकतंत्र के परिणाम, 3 अंक का। उसके बाद में विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और मुद्रा साख, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, क्रमश से ये 3 अंक के। उसके बाद में ये तीनों पार्ट है वो 5-5 अंक के। और ये लास्ट का उपभोक्ता का अधिकार है वो 2 अंक का है जो कि आपके रहेगा। तो इनमें 2 अंक में छोटा प्रश्न है जो कि आपके पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये अपने जो अपने 22 पार्ट है, इनके पाठ के अनुसार है जो कि अंक बार इसमें दे रखे हैं। अब देखिए इसमें अपना अगला ब्लूप्रिंट। आप लोगों को एग्जाम हॉल में शामिल होने से पहले पहले मतलब 1 महीना, अब एक महीना कह सकते हैं अपने पास में पड़ा है। तो 1 महीने में अपन बढ़िया तरीके से इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करें तो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि इसमें जो पहला पार्ट है इसमें से आपके एक तो आपके इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कहा गया है कि एक निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। आपकी निम्नात्मक प्रश्न एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है देखिए। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न, ये 2 ही इसमें ब्लूप्रिंट में दर्शा रखे हैं। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अंदर की है ये तो प्रश्नों की संख्या है, और ये बाहर दे रखे हैं ये अपने इसके अंक है। तो इस हिसाब से आप लोग इस ब्लूप्रिंट को देख लेना और इस हिसाब से तैयारी कर लेना कि कौन से पार्ट में से कौन सा प्रश्न आएगा। तो ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप लोगों का पेपर है जो कि प्रिंट है वो होगा। एक निम्नात्मक प्रश्न है यहाँ पे दे रखा होगा। तो इस हिसाब से आप लोग है जो कि इनको थोड़ा तैयार कर लेना। ये अपना ब्लूप्रिंट हो गया। और उसके बाद में
ये अपना पेपर हो गया 80 नंबर का एक पेपर, मॉडल पेपर। अब देखिए एक एक नंबर के यहाँ पे पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का पूछा जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल नंबरिकल क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाएंगे कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस तरीके से आपके ये टोटल अपने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, जो ऊपर ब्लू प्रिंट दे रखा है उस हिसाब से ही पूछे जाएंगे। तो उसके बाद में अगला अपना ये दूसरा, इसमें खाली स्थान है देखिए। फिर तीसरा प्रश्न अति लघुरात्मक प्रश्न है, ये देखिए। इसमें बेगार क्या है, फ्लाई शटल क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिख के वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक एक नंबर के प्रश्न है जो कि इसमें पूछेंगे। उसके बाद सेक्शन बी, ये दो दो नंबर के प्रश्न है। इसमें देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया, भारत क्यों आया, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। अब जो विद्यार्थी, अब एक और मैं बात बताऊं आप लोगों को, जो विद्यार्थी बार बार बुक्स को पढ़ रहा है उसको तो इसमें है फायदा, और जो विद्यार्थी बार बार पास बुक्स में से या फिर जो मार्केट में चलती है एक्सीलेंट और किसी प्रकार की जो अपने जो अलग से बुक है उनको पढ़ रहा है, तो वो विद्यार्थी नुकसान में, क्योंकि आपकी जो पेपर बनेगा वो किताब में से बनेगा, और एग्जामिनर किताब लेके बैठेगा और उनमें से अपने मन पसंद के हिसाब से बीच में से उठा करके है जो कि आपकी प्रश्न पूछेगा। तो उस हिसाब से यदि आप लोगों ने तैयारी की है, अब ये सीधा जैसे कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप लोगों को ज्ञान का उपयोग करते हुए लिखना है। ज्ञान उपयोगात्मक आपका उद्देश्य दे रखा था ऊपर पहले क्रमांक में, उस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग बार बार बुक्स को पढ़िए, बुक्स के पाठों को पढ़िए, तो उत्तर है वो अपने आप ही उनमें से आपका बन जाएगा। तो ये सेक्शन बी, और सेक्शन बी के बाद में अपना सेक्शन सी। इसमें देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, अथवा में दे रखे हैं, और उसके बाद में ये टोटल अपने इसमें प्रश्नों के सेक्शन डी। इसमें देखिए बड़े प्रश्न हैं 4 अंक के, ये भी अथवा में दे रखे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अथवा में प्रश्न है फिर भी आप नहीं लिख पाओ तो अलग बात है। और फिर भारत के नक्शे में इनको दर्शाना। तो टोटली अपना ये अपना जो कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, ब्लूप्रिंट है, वो आप लोगों को मैंने आपके समक्ष रखा। और आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है उसका वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। तो यदि समझ में नहीं आए कि मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। धन्यवाद। आगे अपन अगली क्लास में अपन गणित विषय का मॉडल पेपर है जो कि ब्लूप्रिंट है वो लेकर के उसको अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।